बीएसपी चीफ मायावती परेशान है और इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है बीएसपी का सिमटता आधार। बीएसपी का वोट तेजी से बिखर रहा है, समर्थक साथ छोड़ रहे हैं, बीएसपी के दिग्गज नेता दूसरा ठिकाना तलाश रहे हैं, तो वहीं मायावती को समझ में नहीं आ रहा है कि उनसे चूक कहां हो रही है। वो कभी बीजेपी को अपना सबसे बड़ा सियासी दुश्मन बताती हैं, तो कभी कांग्रेस और सपा के खिलाफ तीखा हमला करती हैं। वैसे देखा जाए तो मायावती बीजेपी के खिलाफ कम और कांग्रेस और सपा गठबंधन के खिलाफ ज्यादा तीखी जुबान बोल रही हैं, जैसे उन्हें सबसे बड़ा खतरा कांग्रेस और सपा से पैदा हो गया हो। तो कैसे राहुल गांधी और अखिलेश के दो लड़कों की जोड़ी के आगे पस्त पड़ती दिख रही हैं मायावती, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आमतौर पर मायावती सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय नहीं रहती हैं, लेकिन इस समय सोशल मीडिया पर बीएसपी चीफ के अकाउंट पर ट्वीट की झड़ी सी लगी हुई है। बीएसपी चीफ ने बैक टू बैक करीब दर्जन भर ट्वीट कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मायावती के निशाने पर बीजेपी नहीं थी, जिसकी विचारधारा के खिलाफ बीएसपी बनी थी, बल्कि निशाने पर थी सपा और कांग्रेस। मायावती ने 1995 में अपने ऊपर हुए हमले को लेकर कांग्रेस पर भी सवाल उठा दिए। मायावती ने पोस्ट में लिखा है, मायावती की तरफ से किए गए एक लंबे चौड़े पोस्ट में जो लिखा है वो हम आपको बता देते हैं। तो उसमें लिखा है, सपा जिसने 2 जून 1995 में बीएसपी द्वारा समर्थन वापसी पर मुझ पर जानलेवा हमला कराया था, तो इस पर कांग्रेस कभी क्यों नहीं बोलती है, जबकि इस दौरान केंद्र में रही कांग्रेस सरकार ने भी समय से अपना दायित्व नहीं निभाया था। उस समय कांशीराम को अपनी गंभीर हालत में भी हॉस्पिटल छोड़कर रात को केंद्र की कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री को भी हड़काना पड़ा था। विपक्ष ने भी संसद को घेरा था, तब जाकर ये कांग्रेसी सरकार हरकत में आई थी, क्योंकि उस समय केंद्र की कांग्रेसी सरकार की भी नीयत खराब हो चुकी थी। जो कुछ भी अनहोनी के बाद यहां यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाकर पर्दे के पीछे से अपनी सरकार चलाना चाहती थी, जिनका ये षड्यंत्र बीएसपी ने फेल कर दिया था। 1995 में सपा के आपराधिक तत्वों से बीजेपी सहित समूचे विपक्ष ने मानवता व इंसानियत के नाते मुझे बचाने में जो अपना दायित्व निभाया है, तो इसकी कांग्रेस को बीच बीच में तकलीफ क्यों होती रहती है। लोग सचेत रहें। बता दें कि 1995 में जिस समय मायावती पर लखनऊ में हमला हुआ था, उस समय केंद्र में नरसिंह राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज जिस घटना को लेकर मायावती कांग्रेस पर सवाल उठा रही हैं, उस समय ये सवाल उन्होंने नहीं उठाए थे, बल्कि साल भर के अंदर ही जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुए, तो मायावती ने यूपी विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लड़ लिया था। यह पहली बार था जब बीएसपी ने यूपी में विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था। इस गठबंधन का कांग्रेस को नुकसान हुआ तो बीएसपी को जबरदस्त फायदा हुआ था। लेकिन आज मायावती के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। वो बीजेपी का समर्थन करने के साथ कांग्रेस पर सवाल भी उठा रही हैं। मायावती आगे कहती हैं, बीएसपी वर्षों से जातीय जनगणना के लिए पहले केंद्र में कांग्रेस पर और अब बीजेपी पर भी अपना पूरा दबाव बना रही है, जिसकी पार्टी वर्षों से इसकी पक्षधर रही है तथा अभी भी है। लेकिन जातीय जनगणना के बाद क्या कांग्रेस एससी एसटी व ओबीसी वर्गों का वाजिब हक दिला पाएगी, जो एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमी लेयर को लेकर अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं? जवाब दें। तो अब यहाँ एक बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी चीफ का जो असली डर है वो उनके ट्वीट में सामने आ गया है। ये डर उनके वोट बैंक को लेकर है। दरअसल राहुल गांधी ने जब से जातीय जनगणना और संविधान बचाने की लड़ाई शुरू की है, उसी दिन से बीएसपी चीफ परेशान दिखाई दे रही हैं। वैसे उन पर बीजेपी की मदद करने के आरोप तो 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही लगाए जा रहे थे, लेकिन 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों के बाद से तो पूरे देश में ये नैरेटिव ही बन गया कि बीएसपी अब बीजेपी की बी टीम बन गई है और मायावती बीजेपी की मदद करने वाली नेता। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट वितरण में बीजेपी ने दखलंदाजी की थी, यानी बीजेपी के इशारे पर बड़ी संख्या में बीएसपी के उम्मीदवार तय किए गए थे। इसलिए मायावती बीजेपी की जगह कांग्रेस और सपा पर ज्यादा हमलावर दिखाई देती है। 24 अगस्त को इलाहाबाद में कांग्रेस के संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी पहुंचे थे। उन्होंने जाति जनगणना और आरक्षण को लेकर बीजेपी पर करारा हमला बोला था।
बीजेपी पहले से ही राहुल गांधी से परेशान थी। राहुल के सवालों की काट उसके पास नहीं दिख रही थी, लेकिन मायावती जरूर बीजेपी के बचाव में सामने आ गई और उन्होंने राहुल गांधी पर ही सवाल उठा दिए। बीएसपी चीफ ने कहा कि प्रयागराज में संविधान सम्मान समारोह करने वाली कांग्रेस पार्टी को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी कभी माफ नहीं करेंगे, जिसने संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहेब को उनके जीते जी और उसके बाद भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। बाबा साहेब की मूवमेंट को गति देने वाले कांशीराम जी की जब जान गई तो कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सरकार के रहते इनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक और सपा सरकार ने भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया गया। इनकी ऐसी सोच चाल चरित्र से जरूर सजग रहें। इसके अलावा केंद्र में बीजेपी की सत्ता आने से पहले कांग्रेस ने अपनी सरकार में राष्ट्रीय जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई थी, जो अब इसकी बात कर रहे हैं जवाब दें। जबकि बीएसपी इसके हमेशा ही पक्षधर रही है, क्योंकि इसका होना कमजोर वर्गों के हित में बहुत जरूरी है। मायावती लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमलावर दिखाई दे रही हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस का लगातार मजबूत होना, क्योंकि कांग्रेस की कमजोरी का ही फायदा बीएसपी को मिला था और वो मजबूत हुई थी। अब जब कांग्रेस का ग्राफ एक बार फिर से ऊपर जा रहा है तो मायावती परेशान है। पहले आपको बताते हैं कि कांग्रेस के कमजोर होने से बीएसपी को कैसे फायदा मिला। ये विधानसभा चुनाव के परिणामों को देखकर साफ हो जाता है। 1989 में यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी की एंट्री हुई थी। इससे पहले 1985 के विधानसभा चुनाव में जब बीएसपी चुनाव नहीं लड़ी थी, उस समय सबसे पहले विधानसभा चुनाव 1985 की बात करें तो कांग्रेस का वोट शेयर था 39.25% और सीट्स आई थी 269। इसके बाद बात करें अगर विधानसभा चुनाव 1989 की, तो कांग्रेस का वोट शेयर घट गया और रह गया 27.90% और सीट्स रह गई मात्र 94। वहीं बीएसपी का जो वोट शेयर था वो 9.41% हो गया और सीट्स आई 13। विधानसभा चुनाव 1991 की बात कर लेते हैं। कांग्रेस का वोट शेयर 17.59% रह गया और सीट्स रह गई मात्र 46। यहां भी गिरावट दर्ज हुई। बीएसपी की सीट्स हो गई 12 और वोट शेयर हो गया 9.44%। यानी यूपी में कांग्रेस मजबूत स्थिति रही, लेकिन जैसे जैसे बीएसपी का वोट शेयर बढ़ता रहा था, कांग्रेस को नुकसान हो रहा था। और जब 1996 में कांग्रेस ने यूपी में बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ा तो इसका कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान हुआ और कांग्रेस का वोट शेयर 1 अंक में आ गया था। आंकड़े बताते हैं, विधानसभा चुनाव 1996 में कांग्रेस का वोट शेयर मात्र रह गया था 8.35% और सीट्स रह गई थी 33। बीएसपी का वोट शेयर हो गया था 19.64% और सीट्स हो गई थी 67। यानी कांग्रेस के साथ बीएसपी ने इसके बाद गठबंधन नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस समझ चुकी थी कि कांग्रेस को मिलने वाला दलित और मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा कांग्रेस से गठबंधन कर बीएसपी ने उससे छीन लिया था। इसका फायदा 10 साल बाद बीएसपी को मिला और 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर रह गया 8.61% और सीट्स रही 22। वहीं बीएसपी का वोट शेयर 30.43% हो गया और सीट्स हो गई 206। यानी बहुत बड़ी छलांग मायावती की पार्टी ने लगा ली थी। मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन इसके बाद यूपी में एक बार फिर से कांग्रेस मजबूत होना शुरू हुई। 2009 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों में से कांग्रेस ने 21 पर जीत हासिल की। कांग्रेस मजबूत होना शुरू हुई तो बीएसपी कमजोर होने लगी। यूपी में उसका वोट और सीट दोनों ही कम होना शुरू हो गई। 2014 में बीएसपी का लोकसभा चुनाव में खाता तक नहीं खुला। 2019 में सपा से गठबंधन करने के चलते बीएसपी को 10 सीट जरूर मिल गई थी, लेकिन 2024 में एक बार फिर वो शून्य हो गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी एक बार फिर शून्य हो गई और उसका वोट शेयर 11% रह गया। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर आज चुनाव हो जाएं तो बीएसपी का वोट शेयर 1 अंक में सिमट जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में राहुल गांधी की लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ गई है, जिससे मायावती घबराई हुई है। वैसे राहुल गांधी अभी भी बीएसपी को लेकर नरम रुख अपनाए हुए हैं। वो दलित, आदिवासी और ओबीसी के अधिकार की बात कर रहे हैं, जबकि बीएसपी चीफ कांग्रेस पर ही हमलावर दिख रही हैं। हालात ये हो गए हैं कि अब मायावती को यहां तक सफाई देनी पड़ रही है कि वो राजनीति से संन्यास नहीं ले रही हैं, लेकिन राहुल पर उनके हमले बता रहे हैं कि वो कांग्रेस और सपा गठबंधन के आगे पस्त पड़ती जा रही हैं।
और इसी के चलते वो लगातार अपनी नीतियों को बदल रही है। 2 दशक बाद बीएसपी अब उपचुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रही है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।